नमस्कार साथियों 2024 के लोकसभा चुनाव की रंगभेरी बजने में, आदर्श आचार संहिता देश में लगने में और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने में केवल आप सोच सकते हैं 5-6 सप्ताह ही बचा है। फरवरी का महीना है, 29 दिन का और 2 फरवरी का दिन है। पिछली बार जो लोकसभा चुनाव का जो ऐलान हुआ था 2019 में, वो 10 मार्च के आसपास ही हुआ था, 10 मार्च 2019 को। अगर 10 मार्च को अगर टेंटेटिव डेट अगर मान लिया जाए, का अनुमानित तारीख अगर मान लिया जाए आचार संहिता लगने की देश में, तो 27 दिन फरवरी के बच्चे हैं और 8-10 दिन मार्च के, कुल मिलाकर के 35 से 40 दिन के दरमियान। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में, कहते हैं फुल रफ्तार में चुनाव प्रचार के औपचारिक रूप से शुरुआत होने में केवल 5-6 सप्ताह अगर बचा हुआ हो, तो उस दौर में विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी ध्वजवाहक इंडिया अलायंस की धुरी और इस भारत देश के भीतर लंबे समय तक राज कर चुकी कांग्रेस पार्टी आज के दौर में क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी कहां है, ये बात सब जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस के शुभचिंतक होंगे तो भाजपा के भी शुभचिंतक होंगे। तमाम पार्टियां के लोग, हर कोई अलग अलग आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। तो आज जो बात आपसे जिक्र करने वाले हैं, थोड़ी उसको अटपटी लग सकती है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही कि चुनाव की तैयारी के लिए जो रफ्तार होनी चाहिए, जो जज्बा होना चाहिए, जो पॉलिटिकल एजेंडा आज के दौर में फुल रफ्तार में होना चाहिए, वह कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सावई के साथ अगर कहा जाए तो दिखाई नहीं पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी का इतना ढीला ढाला लचर रवैया लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्यों है? 543 लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, 272 पर आंकड़ा 272 आने पे जाकर बहुमत मिलती है। 272 सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को लाना है। लेकिन ऐसे लगता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके बाद से या उससे पहले ही सोच लीजिए, कांग्रेस पार्टी का कोई रवैया विशेष नहीं दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ करके चल गए। नीतीश कुमार ने अपने पैर पे एक तरह से कुल्हाड़ी मारने जैसा कुछ काम किया। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक साख को मिट्टी में धूमिल करने का काम किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नीतीश कुमार जो मुद्दे उठा रहे थे, बार बार वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है, इंडिया अलायंस के भीतर जो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, वो कम से कम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केवल सीरियस नहीं पता चलता है। इसी बात में पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक सच्चाई जरूर दिखाई पड़ता है। आखिर कांग्रेस पार्टी करती क्या है? पहली मीटिंग इंडिया गठबंधन के जून में हुआ था। आज इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग को करीब करीब 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन एक रैली तक नहीं कर पाया है इंडिया गठबंधन। भोपाल के भीतर एक रैली होना था, लेकिन उसको कमलनाथ के कारण से कहा जाता है कि उस रैली को कैंसिल कर दिया गया, नहीं होने दिया। विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक साझा रैली होनी थी, एक मंच पे सारे गठबंधन के लोग थे। आप रैली नहीं करेंगे, आपके संयुक्त कार्यक्रम देश में सामने नहीं आएंगे। गठबंधन की पेचीदियां इतना बढ़ा हुआ है कि ठीक है, बंगाल के भीतर आमने सामने की लड़ाई राजनीति का हिस्सा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में तीसरे नंबर पे ढकेलना है। केरल मॉडल बंगाल और पंजाब में चल सकता है, लेकिन बिहार के भीतर इतनी गड़बड़ियां क्यों हो गई? बहुत बड़ी बात यह कि क्या कुछ दूसरे राज्यों के भीतर क्या इंडिया अलायंस को लेकर के कोई सवाल है? क्यों है? प्रकाश अंबेडकर ने आज एक बड़ी बात कह दी। वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बने हैं, उस महाविकास का हिस्सा जहां पर इंडिया गठबंधन से पहले मौजूद 3 दल वहां पर मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है, मुख्य राजनीतिक धुरी है महाविकास आघाड़ी की। शरद पवार वाली एनसीपी की, उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के भीतर, उसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर वहां जुड़े हैं। स्वाभाविक सी बात है कि दलित वोटों का हिस्सा वहां जुड़ा है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने बहुत बड़ी बात कह दी। बड़ी बात ये उनका कहना था कि इंडिया गठबंधन अब समाप्त हो गया है, अब महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े हैं और महाविकास आघाड़ी 48 सीटों में, लोकसभा के 48 सीटों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी महाराष्ट्र में। यानी इंडिया गठबंधन के उस क्षेत्रीय स्वरूप पे भरोसा है, राष्ट्रीय स्वरूप पे भरोसा नहीं है। हो सकता है कि प्रकाश अंबेडकर की बातों से कोई इत्तेफाक न रखे, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर के जनाधार का एरिया बहुत छोटा होता है। प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी को थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के समाप्त होने की भविष्यवाणी करना उनके द्वारा, ये कहीं अतिशयोक्ति वाली बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उतनी ही बड़ी सच्चाई होती है कि इंडिया गठबंधन के ड्राइवर सीट के ऊपर बैठी हुई कांग्रेस पार्टी आज क्या कर रही है, इस दौर में क्या कर रही है?
कांग्रेस पार्टी के पास इतना बड़ा एसेट है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसको ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद का घोषित करना है, अति पद के लिए उनको अब तक कांग्रेस पार्टी पेश में कि वो खड़गे साहब को नेता घोषित करे कि नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा आप देख बनाई है नहीं, कि आज के दौर में तो ऐलान कर दिया जाना चाहिए। इसके भीतर भीतर कुछ चर्चा भी चल रही थी कि खड़गे साहब ही पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और खड़गे साहब ही कर्नाटक की एक सीट खुद लड़ेंगे, दूसरी सीट वो नरेंद्र मोदी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बनारस में मुकाबला करेंगे। और फिर पूरे देश के भीतर बनारस में नरेंद्र मोदी जी के सामने जो इंडिया अलायंस के घोषित प्राइम मिनिस्टर खड़गे साहब जब अगर सामने में आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आएंगे, तो इस भारत देश के चुनावी फिजा में दलित विमर्श जो है, दलित चेतना, दलित भावना, आदिवासी चेतना, ये सब कुछ एक साथ इस रूप में सामने उभर कर आएगी कि पहली बार इस भारत देश को कोई SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो पूरे देश से एक अलग तरह के राजनीतिक विमर्श का संचार होगा। अब तक क्या कोई सुना कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है? इस तरह का कोई ऐलान खासतौर पे उस समय में जब इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के भीतर जो दो महत्वाकांक्षी नेताओं, जिसके सर्वोच्च पद की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो दोनों ये बात को कह रहे हो कि खड़गे साहब को ही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होना चाहिए, तो फिर कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नाम का ऐलान करने में इतना देर क्यों कर रही है? कब करेगी कांग्रेस पार्टी ऐलान? जब लोकसभा चुनाव 2024 का संपन्न हो जाएगा तब करेगी। 3-4 तरह के वोट पड़ते हैं आज के दौर में। जो लोकसभा चुनाव जो 2024 का होंगे, उसके मद्देनजर 4 प्रकार के वोट होते हैं। चारों प्रकार के वोटरों की जरूरत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी दल को, किसी भी गठबंधन पार्टी को सरकार बनाने के लिए होता है। पहला वोट दल या गठबंधन का आधार वोट होता है। दूसरा जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जिसमें अग्निवीर से लेकर राम मंदिर तक, बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तक, किसानों के MSP गारंटी तक, CAG NRC सब रख सकते हैं। तीसरा वोट जो कैंडिडेट के चेहरों के साथ, उसके जातीय समीकरण के साथ जुड़ता है। और अगला चौथा वोट जो PM कैंडिडेट के चेहरे के साथ उसके अलग तरह के सामाजिक समीकरणों, इन सभी वोटों के भीतर जोड़ता है। तब जाकर के आज के दौर में किसी भी पार्टी की या फिर नरेंद्र मोदी चुनावी हिंदुत्व ब्रिगेड का, RSS और अमित शाह के कथित चाणक्य नीति का मौजूदा समय में संघ के सोशल इंजीनियरिंग की जिस बात करता है, उस सब का मुकाबला करने लायक सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन आज अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है कांग्रेस पार्टी के, 1.5 साल के से ज्यादा हो गए खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने, सहयोगी दल चाहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से ये बात अभी तक निकल नहीं रही कि उसके ऊपर ऐसा कुछ किया जाए। तो खड़गे साहब को अध्यक्ष बनने के बाद देश ने देखा के सूर्य वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव थे, वो संगठन महासचिव अभी भी हैं। और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार लोग हैं, मीडिया के बड़े खिमाउद, उनका कहना होता है के सी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन मंत्री से ज्यादा आज के दौर में राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस संगठन को अप्रत्यक्ष तरीके से चलाने के लिए नियुक्त किए गए एक व्यक्ति है। इस बात की तस्दीक कांग्रेस को कवर करने वाले बहुत सारे पत्रकार इस बात का जिक्र करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऐलान में दिक्कत क्या है कांग्रेस को? राहुल गांधी ने तो पूरा समा बांध दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर ली भारत जोड़ो यात्रा के साथ। अब पूरब से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई तक उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। दूसरी देश में यात्रा चले, अभी सीमांचल इलाके में थे वो, बिहार से फिर वो पश्चिम बंगाल होते हुए फिर झारखंड में एंट्री कर गए। अब सब जगह राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। यानी कहीं अग्निवीर स्कीम योजना के तहत जो परेशान युवा है उससे मिल रहे हैं, कहीं बेरोजगारों की फौज से मिल रहे हैं, कहीं चाय बागान के मजदूरों से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखे थे ट्रक ड्राइवर कभी कोटा के छात्र से मिले, कभी मुखर्जी नगर में भी मिले, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर दिल्ली के छात्र से मिले, किसानों से भी मिल रहे हैं, खेत में धान रोपने हुए दिखाई पड़ रहे थे, कुली से मिल रहे थे, सब काम कर रहे थे। फ्लोटिंग वोटिंग कैसे है उसका इंतजाम कर रहे थे। गठबंधन या दल का जो आधार वोट जो होता है, कहीं जयंत चौधरी, कहीं अखिलेश यादव, कहीं हेमंत सोरेन, कहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सबकी पार्टियां उनके साथ है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार,
यानी बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड में एक आधार बोर्ड जोड़ने के लिए कांग्रेस अपने गठों में इस तरह की तैयारी कर रही है। जैसे हरियाणा के भीतर जाट बोर्ड है, किसान आंदोलन में महिला पालमान आंदोलन का मुद्दा है, एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दे दी गई, अच्छी बात है ये। राजस्थान के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत से आगे देखने की जरूरत है। कहा जाता है कि भीतर भीतर वो वहां भी कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ से आगे देखने की जरूरत है। जीतू पटवारी बना दिए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के भीतर भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो हारे हैं। जो 2 गुट वहां बन गए थे, उन दोनों गुटों को अगर आप देखेंगे, टेशन देव, भूपेश बघेल का देव, उन दोनों से कांग्रेस पार्टी निजात पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन राज्यों के भीतर, इन 3-4 हरियाणा, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक गुजरात आप गिन सकते हैं, राजस्थान प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4-5 राज्यों के भीतर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी के पास एक ठीक ठाक जनाधार है। यानी ये कहे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड गठबंधन के साथ ही एक बेस वोटों का जनाधार है, बेस वोट है, ठीक वैसे ही इन 5 राज्यों के भीतर कांग्रेस पार्टी के पास अपना बेस वोट है। बेस वोटों के सहारे फ्लोटिंग वोटर की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अगली तरह के वोट जो कैंडिडेट के माध्यम से जुड़ना है, कैंडिडेट के मामले में कितने शार्पनेस है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी किस कम्युनिटी के कैंडिडेट किस सीट पे बनाती है, और वहां पर इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस को, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी को किस कम्युनिटी का कैंडिडेट बनाने से बेस वोटर, फ्लोटिंग वोटर का फायदा ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इस बात को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी को, क्या किसी भी पार्टी के कोई बाहर से आए हुए लोग, रणनीतिकार बनाने वाले लोग मदद करेंगे? कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले लोग, उनकी रणनीति से 2014 का लोकसभा चुनाव 2019 का लोकसभा में निकल पाया था, क्या 24 का निकल पाएगा? जब इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री बनने का, देने का इस देश को अगर अवसर आ रहा, तो उस ऐतिहासिक अवसर पे भी कांग्रेस पार्टी इतना लेट लतीफा क्यों है? आखिरी दौर में इस तरह की खेल क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी पहले क्यों नहीं ऐलान कर सकती प्रधानमंत्री पद के चेहरे को? लोग देश का जागरूक है, अलायंस पार्टनर बेचैन है, आधार वोटर के बीच कहीं ना कहीं एक तरह की जद्दोजहद है, फ्लोटिंग वोटर्स, किसानों से लेकर के नौजवानों का सब बेचैन है इस दौर में। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब मामलों के ऊपर साफ साफ पिछड़ी हुई दिखाई देती है। राहुल गांधी की नीति पे सवाल नहीं उठाया जाता है, उनके नेक नीति पे कोई सवाल नहीं कर सकता है। राजनीतिक नैतिकता यही कहती है, वसूल राजनीतिक का यही कहता है, जो व्यक्ति कभी सत्ता में रहा उसके नेक नीति पे सवाल उठाना गलत होगा। हम राहुल गांधी जब तक सत्ता के भीतर नहीं आएंगे तब तक उनके ऊपर सवाल, उनके नेक नीति पे सवाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिन लोगों ने भी उसके प्लान को फॉर्मलाइज किया होगा, जिन लोगों ने उनको अंतिम रूप दिया, क्या उस यात्रा के प्लान को अंतिम रूप देने से पहले उस यात्रा के परिणामों से उपजे हुए विचार विमर्श के तरह कभी उसके ऊपर ध्यान दिया? उनकी राजनीतिक बुद्धि के ऊपर किन लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इस तरह से रूट को फाइनल किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को? बिहार के सीमांचल इलाकों में ही पहुंचा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो इलाका है जहां पे अल्पसंख्यक की आबादी ज्यादा है। और जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल से बाहर निकल करके पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ी, बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है कहने का कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की ही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस भारत देश में सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करती है, हर किसी का मानना है और मेरा भी मानना है। हर पार्टी सभी प्रतिनिधित्व का, सब जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिवाय उसके जो 80 बनाम 20 की बात करते हैं। लेकिन लेवल लगाने का एक मौका है, दुष्प्रचार का मौका तो मिल गया। क्या कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज से जैसे बिहार में एंटर हुई, क्या वो चंपारण तक नहीं पहुंच सकते थे? क्या जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा तक नहीं यात्रा पहुंच सकते थे? उस यात्रा को, उस रूट को फाइनल नहीं किया जा सकता? जिस व्यक्ति ने इस यात्रा का प्लान तैयार किया वो केवल अल्पसंख्यक डोमिनेटेड इलाकों से राहुल गांधी को निकाला जाए, उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गोद में खेलने का काम किया है। ये कहने में किसी को कोई हर्ज नहीं होगा। नैरेटिव सेट करके कोई पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है, प्रोपेगेंडा मशीनरी के सहारे कोई विचारधारा अगर दुनिया के भीतर चलती है तो दक्षिण पंथ की विचारधारा चलती है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा होता है कि प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए अवसर किसने दिया है? स्वाभाविक सी बात है, आज के दौर में कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो संगठन महासचिव के द्वारा पार्टी चलाने की जो कथित कवायद सामने आती है वो क्यों हो रही है?
जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उस दौरे में मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी ने मेरी भूमिका भी खड़गे जी ही तय करेंगे। खड़गे जी तय कर रहे हैं भूमिका, लेकिन खड़गे जी की भूमिका कौन तय करेगा? ये सवाल जो है, जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की टीम या प्रेसिडेंशियल फॉर्म के भीतर अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरह इस चुनाव को ले जाने की जब कवायद कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव, तो जनता के बीच ये कहने से काम नहीं चलेगा कि संसदीय व्यवस्था में बिना चेहरे का चुनाव लड़ा जा सकता है। ये बात तब कहा जाता है जब आपके पास सत्ता आ जाएगा। आज सबसे पहले जरूरत कांग्रेस पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के लिए सत्ता हासिल करना है। सत्ता हासिल करने के लिए चेहरा होना लाजमी है। मौजूदा परिस्थिति में कम से कम अनिवार्य होता है। 2004 का साल नहीं है जब अटल आडवाणी जैसे थके हुए नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी। ये 2009 का भी साल नहीं है, 2014 के नहीं है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी का चेहरा आया है सामने। अब वो राजनीति नहीं है। 2014 से जो पूरा जो चेहरा बदला है राजनीति का, उस चेहरा से कांग्रेस पार्टी तारतम्य तब तक नहीं बैठा पाई। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात करती है, क्यों करते हैं? उनको करने दे। जो राष्ट्रीय जनता दल है, कुछ अलायंस में जेडीयू थी कुछ दिन पहले तक, उस अलायंस के भीतर वो बातें अखिलेश यादव करे, वो बातें उनके गठबंधन के दूसरे सहयोगी करे। कांग्रेस पार्टी को तो उस तबके का वोट हासिल करना है जिस तबके के वोटों ने कांग्रेस पार्टी का दामन मंडल कमीशन से उपजी हुई परिस्थितियों के भीतर कांग्रेस के एकाएक उत्तर भारत के भीतर डंप हो जाने के कारण से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की और रुक किया था। बसपा की भाषा में उसको तिलक तराजू और पलवार की वोट बैंक माना जाता है। आज के दौर की बसपा नहीं, वो 1990 के दशक की भाजपा के। जब तक उस वोट बैंक में से कांग्रेस पार्टी अपना हिस्सा नहीं ढूंढेगी ना, तब तक न तो अल्पसंख्यक कांग्रेस के पास लौट पाएंगे और न ही दलित महादलित मतदाता कांग्रेस की ओर भाजपा से, दूसरी दलित राजनीति करने वाली पार्टियों से नाराज होने के बावजूद भी कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नहीं दिखेंगे। आज मौका है प्रधानमंत्री देश को देने का, कांग्रेस इसमें देरी करे, यूं कर रहे उसमें आनाकानी हो रही है। आज मौका है स्वर्ण पॉलिटिक्स कैंडिडेट के माध्यम से खुल करके करने का, कांग्रेस पार्टी इस पे आनाकानी कर रही है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।